चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा इस राह पर आकर तो देखो। क्वेश्चन देखो, मतलब क्लास 10th का है, प्रश्न वाली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले अपन, छोटा सा समझने के लिए। ये अपन ने वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं इसकी एक त्रिज्या। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। इसके बाद कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो कोई भी जीवा ले लेते हैं। तो मैंने यहां से ले ली एक जीवा। ये जीवा हो गई कितना? समकोण अंतरित करती है। तो समकोण यहां पर बन रहा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, क्योंकि त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर होगी अपनी। ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। आपको बताएं, यहाँ पर नाम दे सकते हैं अपन, ओ, ए, बी, जो भी आपका मन हो वो नाम दीजिए। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, धीरे धीरे से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएगा। तो फिर उसके लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र यहाँ पर अपन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट को हल करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और सुनिए आप, पाई का मान कितना रखना है? 3.14। ये सबसे, ये क्वेश्चन में दिया है, पाई का मान 3.14 रखना है, मतलब रखना है। वैसे तो 22/7 भी होता है, तो उसको काटते हैं तो ये आता है, ये आपको याद है। अब अपन संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है इसका सूत्र? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लघु और वृत्तखंड। लघु जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यहां पर देखिए आप। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस में करेंगे अपन जो भी अपना समकोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को आपको पता है एरिया से लिखते हैं। तो समकोण त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये घटा दोगे आप इसमें से ये, तो अपना बचेगा क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस। अब समकोण त्रिभुज का कितना होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। बहुत सारे गाइड टाइप में यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है, लेकिन आपको सूत्र याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन आना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी आएगा। इसका एरिया निकालना है अपने को। अब यहाँ पर देखिए थीटा क्या होगा? 90 डिग्री का यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, आपको लिखना है ये भी कि दिया है एक समकोण त्रिभुज समकोण अंतरित करता है। ये वाली जो पहली लाइन है वो आपको दिया है करके लिखनी है, गिवन दैट। तो यहाँ पर समकोण और समकोण का जो अपना होता है, वो जो थीटा होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब क्या? 90/360 इंटू में पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू में आर क्या है अपना? 10। यहाँ पर देख लीजिए जो आर है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी रख देंगे 10 इंटू 10 कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग है आर का। अब यहाँ पर देखिए आप, इसके बाद क्या करेंगे अपन? माइनस 1/2 यहाँ पर 10 इंटू 10। अब ये क्यों किया मैंने? अपना जो आधार है वो भी 10 है, 10 सेंटीमीटर, जो ये त्रिज्या बनेगी आधार, और जो लंब बनेगा ऊंचाई ये, तो वो भी 10 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने 2 से काट देते हैं इसको, 2 पंजे 10, ये हो गया, ये 50 बन जाएगा। 10 धाम 10 पंजे 50। इसके बाद यहां पर भी काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 9 चौक 36,
इसके बाद यहां पर अपन काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब और काट लेते हैं अपन 2 पंजे 10, तो यहां पर 5 × 5। लेकिन अभी अपन एक और शॉर्ट फॉर्मूला अपनाएंगे, क्योंकि 10 को काटने से अच्छा अपन इधर काटेंगे इसको। यहां पे देखिए आप, इसको अपन ऐसा कर सकते हैं और भी सरल बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है और तरीका भी आसान मिलेगा आपको। तो यहां पर अपन कर देते हैं 10 × 10, तो यहां पर 360 था अपना। अब ये तो कट गया था 4 बार, अब इसको इससे काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10 होता है, और 2 सती 14, ये कट गया। इसके बाद 1 2 से और काट लेते हैं इसको, तो ये कट जाएगा 5 बार। अब यहां पर जो ये 10 का इंटू दशमलव में होगा, तो ये दशमलव आगे चला जाएगा, तो हो क्या जाएगा अपना ए बराबर, यहां पर देखिए 1.57 × 10 × 5 इतना बचा है अपने पास, और यहां पर 50 है। अब 10 का गुना इसमें होगा तो पॉइंट आगे हो जाएगा अपना, तो यहां पर देखिए 1.57 × 5। अब यहां पर गुणा करना है और घटाना है, तो कर लीजिए। 5 7 35, 35 का 5, हासिल आया 3, 5 25, 25 और 3 28, 28 का 8, हासिल आया 3, हासिल आया 2, 5 एकम 5, और ये कितना हो गया 7। 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो कितना हो जाएगा अपना 78.5। कितना आया इसका, अभी ये सोल्व किया है, इसके बाद 50। अब इसको घटाएंगे अपन, तो यहां पर घटा लीजिए। 78.5 में से अपना गया कितना 50, तो 5 एज इट इज, ये दशमलव, ये 8, 7 में से 5 गया तो 2, 28.5 यही आंसर है। और भी आप चेक कर सकते हो, ये अपना फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखना, ये और भी सरल है। सेकेंड में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, जो एरिया निकालना है किसका, दीर्घ त्रिज्य खंड का, अपन 360 डिग्री और इनटू में कर देंगे अपन πr²। तो यहां पर थीटा कितना दिया है 90, तो 90 घटा लेंगे अपन, तो 360 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर घटाएंगे। तो 270 बचेगा अपना, तो 270 लिख लेते हैं अपन, बटे में 360, 0 से 0 कट जाएगा, और पाई का मान 3.14 रखना है अपने को, और r तो आपको पता है 10 × 10 है। अब ये 100 जो होगा, तो ये दशमलव को बिल्कुल हटा देगा, क्योंकि दशमलव हटाते हैं अपन तो नीचे 0 लगते हैं। ये 1 से ये गया, इससे ये गया, बस। अब आपको इंटू करना है और आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप 3 से काटते हैं इसको, 3 नमक की 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतना कट गया अपना। यहां पर आप देखिए अपना क्या क्या बचा है, 3 गुणित 157 और बटे में ये 2। जो भी काटा पीटी है वो आपके मन से भी करोगे आप, तो आंसर वही आएगा। और यहाँ पर भी देखकर करोगे तो पूरी काटा पीटी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप 10th में आ चुके हो। अब यहाँ पर जो अपना एरिया निकालना है, वो अपन इससे इसको काट लेते हैं, छोटा बना लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए आप, आगे जो जाएगा अपना एरिया वो क्या होगा, 1.5 इंटू में 157, इसका गुणा करेंगे अपन, तो एरिया क्या आएगा 235।
38.5 यह गुणा करने पर आएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो ये क्या आ गया अपना एरिया किसका? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का। आप अपने हिसाब से गुणा भाग काटापीटी करिए, सिर्फ आपको सूत्र लगाना है और चित्र भी बना सकते हो। आप चित्र बनाओगे तो अच्छे नंबर मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या क्या थे? लघु वृत्तखंड का आंसर निकाल लिया अपन ने, क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और यहाँ पर अपना दीर्घ त्रिज्य खंड था, उसका आंसर क्या आया? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको अच्छे से टेबल याद करनी है, सिर्फ आप 10 तक आपको पहाड़े याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो ये काटापीटी, गुणा, भाग सब आपको अच्छे से आएगा। और उसके लिए आपको 10 तक टेबल याद कीजिए, गुणा भाग और इनकी सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे।